Assalamualaikum to all of you. I am from Darus Safa School, Nawab Shah. Today I am going to teach you the English book of grade 7, The Champions of Hearts. So all the students, please open your books. Here, this is the content page in front of you. It is the chapter number 1, Angels, Farishte, page number 1. So all students, please open the page number 1. This is the page number 1, Angels, Farishte. Now we are talking and discussing about angels. I am going to start our chapter reading. A ragtag army of 313 men was made up mostly of traders and peasants. एक इंतहाई कम तादाद मुसलमान के सिपाहियों की, जो कि 313 पर मुश्तमिल थी, एक नहायत ही कम उम्र सिपाही इसमें ताजरों और देहातियों के नाम पर मौजूद थे. They knew little about fighting and even less about how to wage a war against a trained and well-equipped आर्मी ऑफ 1000 वॉरियर्स, जो कि जिनमें से ये बहुत थोड़े लोग ये जानते थे कि लड़ा कैसे जाता है, वो भी ऐसे आदमियों के ख़िलाफ़ जो कि 1000 की तादाद अपने हथियारों के साथ और अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ लड़ने के लिए जंग में जंगियों की तरह आए हों. स्टैंडिंग स्टिल एट ए डिस्टेंस, द टू आर्मीज़ took their positions and stared at each other silently. बहुत ही फासले पर खड़े थे. दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे. Nothing could be heard, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, except for the heartbeats, सिर्फ दिल के धड़कन के अलावा. The pounding of the heartbeat was taken over by the beating of drums. जैसे जैसे ढोल की आवाज़ बज रही थी, उसी तरीके से दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी. As the armies started to march towards each other, जैसे ही ढोल बज रहा था, दोनों फौजी आपस में एक दूसरे की तरफ करीब होते हुए चलते जा रहे थे. The drum beats got faster and louder as the distance between the two foes reduced. जैसे जैसे दोनों के दरमियान का फासला कम हो रहा था, ढोल की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद, ऊंची और तेज़ हो रही थी. फाइनली दे वर ए फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर. इसी तरीके से बिलाखिर ये आपस में एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे. एंड दैट व्हेन ए लाउड कॉल फ्रॉम बोथ साइड्स वॉज हेयर्ड. और फिर जैसे ही एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, चार्ज. The Quraysh of Makkah had a great trust in their number, strength and equipment. मक्का के कुरैश को अपने बहुत ज़्यादा सिपाहियों की तादाद पर, अपनी ताकत पर और अपने असलहे पर भरोसा था. The 313 Muslims, 313 मुसलमान सिपाही on the other hand, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में उस मक्का के कुरैश के मुकाबले में सिर्फ जो नज़र आ रहे थे वो थे 313 मुसलमान सिपाही. हैड प्लेस्ड ऑन देयर ट्रस्ट इन अल्लाह, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे, उसके अकीदे और उसके तमाद पर मक्का के कुरैश के साथ लड़ने जंग के लिए आ गए थे. सिंस दे हैव लिटिल ऑफ विच हु नीडेड टू विन ए बैटल, जिनमें से बहुत कम को ये लगता था कि वो ये जंग जीत सकते हैं. राइट व्हेन द टू आर्मीज़ रीच्ड क्लोजर टू ईच अदर, जैसे ही वो दोनों आर्मी एक दूसरे के आपस में करीब और नज़दीक आ रहे थे, आउट ऑफ नो वेयर टॉल मैन ऑफ ह्यूज विंग्स अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ कुरैश. वैसे वैसे ही कुरैश के सामने एक बहुत लंबे आदमी बहुत बड़े बड़े परों के साथ आ जाता था. They grasped the Quraysh by their neck and started killing them mercilessly. और वैसे ही वो उन्हें उनकी गर्दनों से पकड़ता और बेदर्दी के साथ मार रहा था. Surprisingly, this furious man was invisible in the Muslim army.
और अचानक से ही फिर इन मुसलमान सिपाहियों के अंदर से वो वहशी किस्म के आदमी गायब हो गए। टू कुरैश ऑन द अदर हैंड they appeared as the most terrifying being they had never come across। दूसरी तरफ कुरैश के साथ ये मामला था कि उन्होंने इस तरह के वहशी किस्म का मंज़र कभी भी अपने साथ होते अपने सामने नहीं देखा। विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रेंज मैन, इन अजनबियों की मदद के साथ द ऑड चेंज इन फेवर ऑफ द मुस्लिम, ये कुछ ही तादाद रखते हुए सिपाही मुसलमानों के हक़ में बेहतर साबित हुए। एंड सून द कुरैश ऑफ मक्का वर ऑन द रन, और जल्द ही कुरैश मक्का छोड़कर भाग गए। दैट्स व्हेन द डिवाइन हेल्पिंग हैंड डिसअपीयर्ड, और इसी तरह खुदा की खुदाई और उस खुदा की खुदाई ने उनकी मदद की और वो वहाँ से गायब हो गए। सो दिस इज़ योर लेसन। You all have to concern your lesson. Read it carefully and please, आप लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, और यहाँ पर आप डेट मार्क लगा लीजिए। एंजल्स फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर डिसअपीयर तक, यहाँ तक आपने याद करना है, पढ़ना है डिक्टेशन के साथ। डिक्टेशन वर्ड्स भी याद करने हैं और मीनिंग भी याद करनी है, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए वेट करना है और इसे याद करके रखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।